वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुकिंग का एक पार्ट देखेंगे जिसको हम बेकरी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है हम लोगों के बीच में, खास करके होटल इंडस्ट्री को लेकर, और बेकरी से ज़्यादातर लोग अटैच हैं। ओकेशनली तौर पर या ओकेशंस पर हम लोग जो हैं वो बेकरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हो गए या फिर कोई वेडिंग पार्टी हो गई या बर्थडे पार्टी हो गई या गेट टुगेदर भी हम छोटी सी करते हैं, तो हमें एक केक चाहिए होता है या कुछ भी चीज चाहिए होती है, तो उसके लिए हमने बेकरी का एक बिस्किट्स हो गए, मफिन्स हो गए, टार्ट्स हो गए, तो बेकरी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर इसकी बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा अपनी एक इमेज रखता है बेकरी डिपार्टमेंट। और इसमें काम करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की नीड नहीं होती। बस यू हैव टू लर्न अबाउट द कॉमन इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। किसी भी चीज को बेकरी करने के लिए बेसिक 5 इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। इसमें आपका फ्लावर हो गया, फ्लावर के अंदर फिर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आ जाते हैं। फ्लावर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, कोई भी राइजनिंग एंड लीवनिंग एजेंट हो गया आपका, चाहे आप उसके अंदर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज कर लीजिए, चाहे आप यीस्ट का यूज कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी आप फैट यूज कर लीजिए, चाहे आप बटर यूज कर लीजिए, आप ऑयल यूज कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये 5 हैं, इसके फ्लावर, शुगर और आपका फैट, ठीक, लीवनिंग एंड बाइंडिंग एजेंट, इसके साथ साथ आपका सॉल्ट, और 5वां है आपका क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो बेकिंग सोडा या लीवनिंग एजेंट होते हैं। बेकरी की जहां तक बात है, बेकरी तो बेकरी के अंदर अगर बेकरी जो शुरू हुई है वो रोमन्स से शुरू हुई है। जो रोमन्स थे उनके पास ये आर्ट थी बेकिंग की। वो क्या करते थे, जो हीटेड स्टोन्स होते थे उनको गर्म करते थे और उसको फिर दबाजी करते, उसके ऊपर पॉट रखते थे और उसको टेम्परेचर कंट्रोल करके और उस पर पकाया करते थे। ये बेकिंग की आर्ट थी जो रोमन से शुरू हुई। जैसे जैसे रोमन्स का ग्लोबलाइजेशन हुआ वैसे वैसे द आर्ट ऑफ बेकरी जो थी वो पूरे ग्लोब में फैल गई, ठीक है। तो अगर कभी भी हम इस बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सबसे पहले आता है कि बेकरी कहां से आई, रोमन्स से आई, और रोमन्स ने इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाया। अच्छा, बेकरी जो है बेकिंग का ही पार्ट है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसमें मैंने मेथड ऑफ कुकिंग पढ़ाया है, तो पढ़ाने की बल्कि कोशिश करी है। तो बेकिंग उसके अंदर एक पार्ट है। तो इट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग। बेकरी इज अ सेक्शन ऑफ अ फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। जैसे सब सेक्शन है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन के अलग अलग, उसी में से एक पार्ट है बेकरी पार्ट। अगर आप सब सेक्शन की बात करें फूड एंड बेवरेज की, तो वो सब अलग है। सॉस सेक्शन अलग है, ग्रेवी सेक्शन अलग है, स्टॉक सेक्शन अलग है, कोल्ड सेक्शन अलग है, हॉट सेक्शन अलग है, बूचरी सेक्शन अलग है, लार्ज सेक्शन अलग है। तो सारे सेक्शन है, उसी एक सेक्शन में से बेकरी है। बेकरी जो है वो बेकिंग वाला आइटम्स आते हैं सारे के सारे बेकरी के अंदर। तो बेकिंग सिंपल टर्म है। देखिए, कुकिंग जो है वो एक डेफिनेशन है। मैं इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, आगे आपके काम में भी आएगी। तो कुकिंग की जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो है, कुकिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एप्लीकेशन एंड विड्रॉ ऑफ हीट विद द टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स आर नोन एज कुकिंग। कुकिंग क्या चीज है? मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, सबसे पहले सामग्री का मिलाना सही तरीके से, उसके बाद अप्लाई करना या हीट को कम करना, एप्लीकेशन एंड विड्रॉ ऑफ हीट, इसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज पता होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ये है कुकिंग। अब इसी का एक मेथड निकल के है बेकिंग। बेकिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग बाय एक्सपोजिंग अ ड्राई हीट, इट इज कॉल्ड अ बेकिंग। क्लियर? यहां पर कुकिंग वही रहेगा जो कुकिंग की मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी है, उसी का एक मेथड है बेकिंग। बेकिंग के अंदर क्या किया जाता है, ड्राई हीट यूज की जाती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर थोड़ी पहले आपको बताया कि मेरी इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर मैंने मेथड ऑफ कुकिंग पढ़ाया है।
तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप की कुकिंग मेथड होते हैं, उसमें से एक पार्ट हम बेकिंग को ले रहे हैं। तो बेकिंग जहां तक हमने समझा, एक तो रोमन्स लिखे थे। बेकिंग होती कैसे है? बाय एक्सपोजिंग अ ड्राई हीट अंडर अ कंट्रोल्ड टेम्परेचर। सूखी हीट दी जाती है और कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंदर, इट इज नोन एज बेकिंग। अच्छा, बेकिंग सिर्फ, अगर हम बात करें सिर्फ बेकिंग की, तो बेकिंग नहीं, ये नहीं कह सकते सिर्फ हम केक बना सकते हैं, ब्रेड्स बना सकते हैं और कुछ बिस्किट्स बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट है। इसके अंदर हम टार्ट्स हो गए और आपके क्या कहते हैं, पिज्जा वाले बेसिस हो गए, आपके टार्ट्स हो गए, कुकीज हो गई, कुछ स्नैक्स भी आजकल बेक्ड स्नैक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिर्फ हम 3 चीजों में नहीं बताया कि बेकरी में जाके क्या करना है। जो लोग अपना जो स्टूडेंट्स हैं अपना करियर बनाना चाह रहे हैं बेकरी के अंदर, तो बहुत छोटा नहीं कि एक बेकरी शॉप खोलेंगे उसमें केक वेक बना देंगे, बट नहीं, हम केक्स बना सकते हैं, टार्ट्स बना सकते हैं। इंडियन 2 ब्रेड्स भी बेक्ड की जाती है, एक रोड का एक बाटी। रोड का जो है वो महाराष्ट्र में बनती है, बेक्ड है, और बाटी तो आपको पता ही है राजस्थान की तरफ की है, दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है वहां का। तो दोनों चीजों को बेक्ड किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि बेकिंग का ओरिजिन रोम से है, कुकिंग मेथड है बाय ड्राई हीट, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये पता चला हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। सिर्फ केक्स और वेनिला केक्स और सॉरी हम केक्स में और सिर्फ बिस्किट्स के अंदर काम नहीं कर सकते, इसके अलावा भी बहुत वास्ट एक एरिया है बेकिंग को काम करने का। अच्छा, बेकिंग के अब कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेकिंग के 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले ही बताए थे। फ्लावर, शुगर, इसके साथ साथ आपका फैट एंड ऑयल, इसके साथ साथ आपका हो गया लीवनिंग एजेंट, ठीक है। इसके साथ आपका एक हो गया सॉल्ट। ये 5 जो है ये है इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स। बेकिंग के 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं: फ्लावर, शुगर, फैट्स एंड ऑयल, लीवनिंग एजेंट्स और सॉल्ट, ठीक है। अब इन 5 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, इनके बिना हम बेकिंग नहीं कर सकते। फ्लावर बेस है, फ्लावर जो है वो बेस है बेकिंग का। अब फ्लावर वेरिएंट्स हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, आपको ये मिल जाएंगे। सेल्फ राइजिंग फ्लावर मिल जाएगा, केक फ्लावर मिल जाएगा, रिफाइंड फ्लावर मिल जाएगा, होल व्हीट फ्लावर मिल जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, सेल्फ राइजिंग फ्लावर और केक फ्लावर को मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ये जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको उनको बता दूं कि जो हमारे सेल्फ राइजिंग फ्लावर है और केक फ्लावर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके जो है इसके अंदर होता क्या है, 2 की बात करें हम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर और दूसरा है हमारा केक फ्लावर, ठीक है। सेल्फ राइजिंग फ्लावर में जो हमारा सेल्फ राइजिंग फ्लावर है उसके अंदर हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्फ राइजिंग फ्लावर में क्या क्या चीज जाती है? 4 कप ऑफ, अगर हम ऑल पर्पस फ्लावर ले रहे हैं, प्लस हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेंगे बेकिंग पाउडर और प्लस 1 टीस्पून लेंगे हम सॉल्ट, ठीक है। 2 चीजें हम ले रहे हैं, 2 टेबल स्पून हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। 4 अगर हमने कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर लिया है तो 2 टेबल स्पून हम लेंगे क्या चीज, बेकिंग पाउडर, और 1 टेबल स्पून लेंगे सॉल्ट। ये बनेगा हमारा सेल्फ राइजिंग फ्लावर। अगर हम केक फ्लावर की बात करें तो यहां पर हम लेंगे 3 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर प्लस 1 कप ऑफ किसका, कॉर्न स्टार्च का, कॉर्न स्टार्च का। ये बनेगा हमारा क्या चीज, केक फ्लावर, और ये बनेगा सेल्फ राइजिंग फ्लावर। 4 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, 2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इज कॉल्ड, देखिए टीबीएसपी कहीं लिखा है तो वो टेबल स्पून है और टीएसपी लिखा है तो वो टीस्पून है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को पढ़ते चलते हैं, आगे आने के बाद मदद करेंगे हमारी।
तो यहां से हमें पता चला कि फ्लावर इंपॉर्टेंट है, वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद शुगर, शुगर जो है हमारी डिश को स्वीटनेस देने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम इसके अंदर क्या चीज यूज कर रहे हैं वो डिवाइड करता है शुगर के ऊपर। हम आइसिंग शुगर यूज कर रहे हैं, हम डेमेरा शुगर यूज कर रहे हैं, हम हनी एज अ शुगर स्वीटनर यूज कर रहे हैं। तो स्वीटनर में हम कोई सी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि शुगर है। हम यहाँ पर इसको ऑप्शन डाल के मैं इसलिए स्वीटनर लिख देता हूं, ठीक है, कि हम यहाँ पर स्वीटनर का यूज कर सकते हैं। स्वीटनर में शुगर्स हो सकती हैं, शुगर्स के भी बहुत सारी वेरिएंट्स है। डेमेरे शुगर हो गई, आइसिंग शुगर हो गई, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगी क्रिस्टल शुगर हो गई, ठीक है, टेबल शुगर हो गई, हनी यूज कर सकते हैं एज अ स्वीटनर, ठीक है। तो स्वीटनर के तौर पर हम किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल में मोस्टली जो बेकिंग में जाता है वो बटर जाता है, समटाइम घी जाता है एंड समटाइम ऑयल जाता है। तो जो भी अकॉर्डिंग टू द रेसिपी हो उसको हम यूज करते हैं फैट्स एंड ऑयल में। लीवनिंग एजेंट्स के अंदर जो भी उसको फुलाते हैं, चाहे आप विस्किंग कर लीजिए, चाहे आप विस्किंग कर लीजिए, चाहे आप उसके बाद बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल लीजिए, चाहे आप यीस्ट का यूज कर लीजिए, तीनों चाहे लैमिनेट कर लीजिए। ये चार पार्ट है लीवनिंग एजेंट के, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और फोल्डिंग मेथड, लेमिनेशन मेथड। बायोलॉजिकल में यीस्ट, केमिकल में बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, मैकेनिकल में विस्किंग और बीटिंग, लेमिनेशन के अंदर आपका रोलिंग एंड फोल्डिंग मेथड, ठीक है। रोलिंग एंड फोल्डिंग मेथड थोड़ा सा डाउटफुल है तो मैं उसे यहीं क्लियर करता हूं उस पॉइंट को भी, कि रोलिंग एंड फोल्डिंग मेथड आपने पूरी शीट बिछाई, आपने रोल करा फ्लावर को, अपना जो आपने डो बना रखा उसको फ्लैट करा, उसके ऊपर आपने बटर फैलाया, आपने फोल्ड रोल कर दिया और उसको रख दिया, फिर निकाला, फिर रोल करा, फिर उसके ऊपर बटर लगाया, फिर फोल्ड कर दिया, और ऐसे करके हम टू लेयर बना लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है, आपने पेटीज खाया होगा तो वो इसी का एग्जांपल है, पेटीज का, ठीक है। पेटीज हो गए, फैन जो हो गए, जो हम जिप करके कभी कभार चाय में लेते, तो वो हो गए, वो दोनों एग्जांपल जो है वो लेमिनेशन के हैं, रोलिंग एंड फोल्डिंग, रोलिंग एंड फोल्डिंग। जितने ज्यादा रोलिंग एंड फोल्डिंग करेंगे उतने ज्यादा पफ होगा। पफ पेस्ट्री भी इसका ही, डेनिश पेस्ट्री भी इसी का ही एग्जांपल है। तो जितनी हम लोग कोशिश करेंगे उतना अच्छा बना सकते हैं। तो चले, यहां तक क्लियर हुआ हमारा फैट्स एंड लीवनिंग एंड सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो शुगर को और जो बेकिंग पाउडर है या लीवनिंग एजेंट है उसका जो एक टेक्सचर आने लगता है, तो उस टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट डालते हैं। दूसरा, हम उसको जो हमारा लीवनिंग एजेंट है वो कितनी ग्रोथ करेगा उस पर भी डिपेंड करते हैं। सॉल्ट जहां भी आएगा वो श्रृंखला टूट जाएगी, मतलब वो जो उसकी चैन बनी आ रही है वो टूट जाएगी। जैसे यीस्ट, यीस्ट इज अ सिंगल, पढ़ा भी होगा, यीस्ट इज अ सिंगल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक से दो बनेंगे, दो से, ठीक है, एक से दो बनेंगे और फिर दो से फिर दो निकलेंगे, फिर इन दो से फिर दो निकलेंगे, और फिर इन दो से फिर दो निकलेंगे। ऐसे करके ये आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। मार्केटिंग नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पर, ये मार्केटिंग वाले नहीं है, नीचे चैन जोड़ी है। यहाँ पर मैं सिखा रहा हूं आपको कि ये यीस्ट की प्रोसेस है। जहां सॉल्ट आएगा वहां ये वाली प्रोसेस रुक जाएगी, बिकॉज यीस्ट का खाना क्या है, शुगर है। तो जहां सॉल्ट आएगा वहां से वो बैंड हो जाएगा और हम उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, तब भी हम सॉल्ट का यूज करते हैं। तो ये पांच बेसिक इंग्रेडिएंट्स है बेकरी के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और उम्मीद करता हूं अब तक कर भी लिया होगा आपने। अगर नहीं करा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम हम लोग आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।